आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लिए, एक नया एनालिसिस लिए हुए पेश हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने लीबिया को धमकी दी है कि वो अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतार सकते हैं। इसके मुतालिक कुछ बात होगी, कुछ तारीख़ी पस मंज़र, सलीबी जंगों के हवाले से भी बयान किया जाएगा। इसके अलावा हम चाइना और ताइवान के मसले पर बात करेंगे। कुछ चाइनीज़ सिविल वॉर के मुतालिक अपने व्यूवर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने एक नई धमकी दी हफ्ते वाले दिन, जब उन्होंने कहा कि सर्त और जुफ्रा का जो इलाका है, अगर यहाँ पर हमला किया गया तो ये मिस्र की रेड लाइन होगी। इसके बाद मिस्र अपनी फ़ौजें लीबिया में उतार देगा। एक बड़ी अहम खबर, एक बड़ी दिलचस्प खबर मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के मुतालिक हम आपको नक्शे में भी दिखाते हैं इस वक्त कि जो जुफ्रा का जो डिस्ट्रिक्ट है वो मशरिक़ के इलाके में आता है, सर्त इसके करीब है। सर्त बुनियादी तौर पर कर्नल कज़ाफ़ी की जाए पैदाइश वाला शहर और ये मशरिक़ में वाक़ है। लीबिया के बेंगाज़ी भी इस तरफ अगर आप जाएं तो आपको नज़र आएगा। ये तमाम का तमाम इलाका जुफ्रा डिस्ट्रिक्ट से लीबिया की ऑयल फील्ड्स शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा अमीर इलाका कहलाता है। इसी बुनियाद पर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने यह बात कही है। इस वक्त ये जो आप ब्लू एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर GNA की फोर्सेस यानी हुकूमत की हिमायत याफ्ता फ़ौजें, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम कर रखा है, यहाँ पर मौजूद हैं और इस इलाके पर कब्ज़ा कर रखा है। बाकी का तमाम इलाका खलीफा हफ्तार की फ़ौजों के कब्ज़े में है। खलीफा हफ्तार को रूस, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात और शायद सऊदी अरब की भी हिमायत हासिल है। अब कुछ उड़ती उड़ती ख़बरें ये भी आ रही हैं कि बशर अल असद भी इस जंग में खलीफा हफ्तार की हिमायत कर रहे हैं और साथ ही साथ इनको मिस्र की भी हिमायत हासिल हो गई है, यानी बशर उल असद को मिस्र की भी हिमायत हासिल हो गई है। तो एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल अब लग रहा है कि शाम की जंग लीबिया में भी दाखिल हो रही है और अब असली मुकाबला शायद आपको लीबिया में नज़र आएगा। यहाँ तुर्की एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, मेजर प्लेयर के तौर पर काम कर रहा है, GNA की फोर्सेस की हिमायत कर रहा है। साथ ही साथ कुछ दीगर दूसरे ममालिक भी, जिसमें कतर हैं और दूसरे ममालिक भी कुछ यूरोप के हैं जो हिमायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिमायत कोई ख़ास नहीं है। लेकिन कतर कुदरती तौर पर खुलकर इनकी हिमायत कर रहा है। तो यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों तरफ एक बड़ी कशीदगी की सूरत हाल नज़र आ रही है और शायद तुर्की और मिस्र के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई छिड़ने के पूरे तरीके से इम्कानात मौजूद हैं। अब कुछ बात करेंगे हम यहाँ पर क्रूसेड्स के हवाले से। सन 1095 से 1291 तक ये जंगें जारी रहीं, जिसमें 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए। मिस्र की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ मुमासलत हमें नज़र आती है। सन 1151 के करीब जब खलीफा अल-अदीद, जो फ़ातिमी खलीफा होते थे, वो आखिरी खलीफा थे फ़ातिमी खिलाफत के, उन्होंने किंगडम ऑफ जेरूसलम के साथ ताउन करना शुरू कर दिया था। ये फ़ातिमी खिलाफत बुनियादी तौर पर मिस्र ही में कायम हुई थी और अब इसकी काफ़ी हद तक मुमासलियत जो है वो हमें नज़र आती है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में, क्योंकि उस ज़माने में भी फ़ातिमी हुकूमत जो थी वो जो बुनियादी तौर पर किंगडम ऑफ जेरूसलम यानी ईसाई सलेबियों के साथ ताउन कर रही थी। और लग ये रहा है कि अब्दुल फत्ताह अल सीसी भी अब आपको इस तरह की हिमायत करते हुए नज़र आएंगे रूसियों की, जो एक तरीके से सलीबी फ़ौजों का ही काम कर रहे हैं इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में। अब्दुल फत्ताह अल सीसी के मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं। ये सन 2014 में 8 जून सन 2014 में बरसर इक़्तिदार आए, प्रेसिडेंट बने। इन्होंने सदर मुर्सी का तख्ता उल्टा था और ये एक रबा मैसेकर में भी इनका नाम लिया जाता है। बड़ा शदीद कत्लेआम किया गया, जिसमें हज़ारों लोगों को कत्ल और ज़ख्मी कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में इन्होंने हुकूमत संभाली और इसके बाद से ये हुकूमत में शामिल हैं। अब चूँकि अमेरिका और नेटो अपने अंदरूनी खल्फिशार की वजह से प्रॉब्लम्स का शिकार नज़र आते हैं, बेतहाशा प्रॉब्लम हैं, तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में अमेरिका बुनियादी तौर पर एक उज़्वे मुअत्तल की हैसियत इख्तियार कर गया है, जहाँ पर उसको कोई ख़ास अहमियत हासिल नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो चाइना के ख़िलाफ़ नबरद आज़मा है साउथ चाइना सी में। आज कुछ उड़ती उड़ती ख़बर आई है जिसमें यह बात की गई है
कि यूएस अफ्रीका कमांड जो है वो जॉइंटली फाइट करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुछ एक बयान की हद तक है, इससे ज़्यादा कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। अमेरिका और नेटो की शमूलियत, फ्रांस ने भी थोड़े दिनों पहले हमने वो खबर भी शेयर करी थी, नेटो से शिकायत करी थी कि तुर्की जो है उसके जहाज़ों को हिरासा कर रहा है। साथ ही साथ तुर्की ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उसके जहाज़ को रोका गया था। बहरहाल आज सदर मैक्रोन का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है, फ्रांस के ये सदर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि नेटो बुनियादी तौर पर ब्रेन डेथ हो चुका है और इसकी अब कोई अहमियत नहीं रही है, इसकी जहनी मौत वाक़ई हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है, काफ़ी हद तक सूरत हाल सिमिलर जो है हमने जैसा कि आपको बताया कि फ़ातिमी खिलाफत की थी। फ़ातिमी खिलाफत को ख़त्म किया था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। हमने इसके मुतालिक एक वीडियो भी बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी के साथ मिलकर इस हुकूमत का ख़ात्मा किया था। तो ये सूरत हाल हमें अब थोड़ी सी मिलती हुई आपको लीबिया, मिस्र, तुर्की और रूस के हवाले से भी नज़र आ रही है, जहां मिस्र की हुकूमत अब पूरी तरीके से रूस की ईसाई हुकूमत के साथ ताउन कर रही है। तो ये सूरत हाल बड़ी हमें मुमासलियत इसमें नज़र आई और बड़ी दिलचस्पी है। अब थोड़ी सी बात करेंगे चाइनीज़ सिविल वॉर के मुतालिक, साथ ही साथ ताइवान के मसले पर भी बात करेंगे। ये नक्शे में आप देख सकते हैं ताइवान की रियासत, एक छोटा सा जजीरा जो चाइना के बाहर है। हम थोड़ी सी बात करेंगे चाइना के मुतालिक और साथ ही साथ ताइवान के मुतालिक भी बात की जाएगी। ताइवान बुनियादी तौर पर इस वक्त उस हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है जो 1949 में भागकर, जब चाइना में रेवोल्यूशन आ गया था, जब माओ ज़ेतुंग की क़यादत में कम्युनिस्ट हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया था, उस ज़माने में एक लीडर इनके हुआ करते थे काई चेंग शेक, वो शायद हम आपको दिखा भी सकें। वो यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने हुकूमत करी थी और इसके बाद जो है उनकी हुकूमत का आगाज़ हो गया था यहाँ पर ताइवान में। इससे पहले तकरीबन जो चाइनीज़ सिविल वॉर जारी रही सन 1927 से सन 1937 तक। फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जंग अजीम छिड़ गई थी, जहाँ जापान ने चाइना पर हमला किया था और ये जंग जो है दूसरी जंग अजीम 1945 तक जारी रही। फिर उसके बाद एक दोबारा जो पोस्ट वॉर क्लैशेस शुरू हुए, जिसमें सिविल वॉर लड़ी गई और चियांग काई शेक को शिकस्त दे दी गई थी। उसके बाद जो है ये सन 1949 में भागकर जो है वो ताइवान आ गए थे और उन्होंने वहाँ पर हुकूमत कायम कर ली थी। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो अलग कहलाता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हम जैसे मौजूदा चाइना, मेनलैंड चाइना कहते हैं, जिसका झंडा जो है लाल है, जबकि ताइवान का झंडा मुख्तलिफ है और इसको अमरीकी और मगरबी ताकतों की हिमायत हासिल है। ये बुनियादी तौर पर जो इनके लीडर थे काई चेंग शेक, उनके मुतालिक हम थोड़ी सी बात करेंगे। चियांग काई शेक जो थे वो सन 1927 से लेकर सन 1949 तक चाइना के मिलिट्री लीडर रहे। इनको बड़ी हिमायत हासिल थी कम्युनिस्टों की भी, लेकिन फिर बाद में इख्तलाफ पैदा हुआ। सन 1927 में थोड़े ही अरसे में माओ ज़ेतुंग ने जो है वो वुहान के शहर में इनके खिलाफ अपराइजिंग का ऐलान किया और फिर बाद में उन्होंने लोगों को ये कन्विंस कर लिया था कि बुनियादी तौर पर चियांग काई शेक जो हैं वो अमरीकी और मगरबी ताकतों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इनका तख्ता उल्टा जाना ज़रूरी है। यही वजह थी कि फिर वहाँ पर इनकलाबात शुरू किए गए, लोगों ने वहाँ पर इनके खिलाफ बड़े बड़े जुलूस किए, बड़ा लॉन्ग मार्च भी निकाला गया, जो हम जानते हैं कि चाइनीज़ हिस्ट्री में एक बड़ी अहमियत का हामिल है। चियांग काई शेक की हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं, ये देख सकते हैं, ये उनकी एक तस्वीर है। ये बड़े एक लीडर समझे जाते थे। इनको जो चाइनीज़ थे वो कहते थे जर्नलिस्मो कहा जाता था इनको, बड़ी यानी इनकी एक ज़माने में बड़ी हिमायत हासिल थी और ये बड़े पॉपुलर भी थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मकबूलियत खोते चले गए थे, दूसरी ख़ास तौर पर दूसरी जंग अजीम के बाद। फिर इनका तख्ता उलट गया था और इन्होंने हुकूमत करी थी और तकरीबन 1979 में इनका इंतकाल हुआ था ताइवान में। तो ताइवान को कभी भी चाइना ने तस्लीम नहीं किया है। यही बुनियादी वजह रही है कि ताइवान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी नहीं बन सका
क्योंकि चाइनीज़ ने हमेशा इसकी मुखालफत करी। अभी पिछले दिनों कोशिश ये की गई थी कि इनको एक हेल्थ काउंसिल के इजलास में बुलाया जाए अक़वाम मुत्तहिदा की, लेकिन उस पर चाइना ने बड़ी सख्त रिएक्शन दिखाया था। और फिर थोड़ी 13 जून को ये खबरें भी मिली थी कि चाइनीज़ वॉर प्लेन्स जो हैं वो ताइवान की एयर स्पेस में देखे गए हैं और करीबन जो हैं वहाँ पर चाइना ने अपने जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को भेजकर वहाँ से बिजली और मट्टी को भी चुराना शुरू कर दिया था, जिसकी ताइवान ने बड़ी पुरजोर अंदाज में मजम्मत की है। और थोड़े ही अरसे में फिर ये खबर आई कि हांगकांग के प्रोटेस्टर्स को ताइवान ने एक ऐसा दफ्तर खोला है जहां पर वो ह्यूमैनिटेरियन एड देगा, इंसानी इमदाद देगा। साथ ही साथ जो लोग ताइवान भागकर आ जाएंगे तो उनको ताइवान की जो है वो असाइलम भी दी जाएगी, यानी उनको सियासी पनाह वहाँ पर दी जाएगी, जिसके चाइना ने बड़ा रद्द अमल दिखाया है। और अब इस वक्त जो है थियोडोर रूजवेल्ट और 4 बहरी एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस वक्त साउथ चाइना सी में ताइवान के गिर्द बहरी पानियों में गर्दिश कर रहे हैं। और ये अभी याहू न्यूज़ ने ये खबर भी दी है कि ये यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग भी कर रही हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं, ताकि साथ ही साथ अगर कोई चाइना ताइवान पर हमला करता है तो फिर इसका भरपूर जवाब भी दिया जा सके। कोई सबमरीन का वाक़या भी पेश आया है, उड़ती उड़ती ये खबर भी आ रही है कि इनके दरमियान कुछ वाक़यात हुए हैं। कोई सबमरीन को भी ढूंढा जा रहा है, हो सकता है वो चाइनीज़ हो, जिसकी बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि अब लग रहा है कि कशीदगी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। आइंदा आने वाले हफ्तों में क्या होने जा रहा है ये हम देखेंगे। उम्मीद कवी है कि ताइवान पर चाइना कब्जे करने वाला है, जिसके बाद जो है हम इस खित्ते में एक बड़ी जंग के आसार भी देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।